जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक से यूनिट नंबर 3 वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस। ये इस सेशन का दूसरा पार्ट है, इस लेसन का दूसरा सेशन है और इसमें हम आज सीखेंगे कंसोनेंट ब्लेंड एंड साइलेंट लेटर्स। कंसोनेंट ब्लेंड वो होते हैं जिसमें दो लेटर होते हैं, दो लेटर को मिला के बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ब्लू, बी और एल को मिलाकर हम जो ध्वनि निकालते हैं वो होती है ब्लू, मतलब ब और ल। तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है और साउंड होती है, ये कहलाती है कंसोनेंट ब्लेंड। और इसके साथ हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेलिंग बहुत लंबी होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत स्मॉल होता है। कुछ लेटर्स को हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं और जो जैसा वो लिखने में आता है वैसा वो बोलने में वो शब्द की ध्वनि सामने नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सीखते हैं कंसोनेंट ब्लेंड और साइलेंट लेटर्स। स्टूडेंट्स, कंसोनेंट ब्लेंड क्या होता है? ये कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हमारे कोर्स में हैं, आपकी वर्कबुक में दिए गए हैं। ये हैं FR, BL। आप अपनी बुक में मिलाते जाइए, मैं बोल रही हूँ और आप उस पर पेंसिल रख के आप भी बोलने की कोशिश करिए। FR, BL, CR, CL, SE, PL, GR, FL, DR, GL, BR, WH। स्टूडेंट्स, जो आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स में के जो वर्ड्स हैं उसमें हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड का प्रयोग किया है, यानी इनके जो नाम हैं उनके अंदर कॉन्सोनेंट ब्लेंड मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके सामने लेफ्ट साइड में प्लांट में PL, ये दोनों दो लेटर्स को मिलाकर ये ब्लेंड किया गया है। कॉन्सोनेंट को जो व्यंजन होता है P और L, इन दोनों को मिला के बोला गया है, तो ये है कॉन्सोनेंट ब्लेंड PL, प्लांट। नेक्स्ट है फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फ और र साउंड एक साथ मिला के बोलते हैं तो ये बनता है फ्रॉग। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। C और L को मिला के बोला तो बना क्लाउड। ब्रेड, ब और र को मिला के बोला जा रहा है तो ये बना है ब्रेड। ANT, आंट। न और ट, N और T दोनों को मिला के हमने बोला तो ये बना एंट। क्लॉक, C और L, ये दोनों जो लेटर्स हैं कंसोनेंट हैं, इनको अपने ब्लेंड किया है यानी मिलाया है इनको, तो ये बना क्लॉक। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है ग्लू यानी गोंद या गम। तो इसमें G और L दोनों को मिला के कंसोनेंट को ब्लेंड किया गया है और ये बना जो वर्ड बना है वो है ग्लू। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये कुछ पिक्चर्स देखी और इन पिक्चर्स के जो नेम्स हैं उनको हम फिर से प्रोनाउंस करते हैं। आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे। पहला है प्लांट, फ्रॉग, क्लाउड, ब्रेड, आंट, क्लॉक, ग्लू। अब हम कुछ और कंसोनेंट ब्लेंड्स को देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उस एनिमल का नाम है CRAB, क्रैब यानी केकड़ा। क्रैब, C और R, ये दो व्यंजन थे, कंसोनेंट थे, इनको हमने मिलाया है, ब्लेंड किया है, तो इसमें से आवाज़ निकल रही है क और र को मिला के क्रैब। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेप्स। ये जो पिक्चर है वो अंगूरों की पिक्चर है, तस्वीर है और इसको बोला जाता है ग्रेप्स, जिसमें ज और र को मिलाया गया है।
इसके बाद में वर्ड है वेल, वेल WHALE। इसमें WH ये एक कंसोनेंट ब्लेंड है। ब्लेंड का होता है बच्चों मिक्स करना, किसी चीज़ को मिलाना, और कंसोनेंट यानी व्यंजन, दो व्यंजनों को हमने मिला के हमने बोला है। इसके बाद एक और वर्ड है ब्रश, ब्रश BRUSH, तो इसमें B और R है, ये कंसोनेंट ब्लेंड है, ब्रश। इसके बाद आता है वर्ड ड्रम, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये ड्रम, DRUM, ड्रम। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने बहुत सारे कंसोनेंट ब्लेंड्स को देखा। हम एक बार उनको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे था हमारे पास ब्रेड, फ्रॉग, क्लाउड, फ्लाई, आंट, क्लॉक, ग्लू, क्रैब, ग्रेप्स, ब्रश, वेल और ड्रम। इस तरह से हमने देखा कि कंसोनेंट ब्लेंड वो वर्ड्स होते हैं जिसमें दो कंसोनेंट यानी दो व्यंजन को मिलाकर बोला जाता है, और इस तरह से ये एक जो नया वर्ड बनता है और उसका जो ये फीचर होता है वो कंसोनेंट ब्लेंड कहलाता है। स्टूडेंट्स अभी तक हमने वर्ड्स को अलग अलग सीखा जिसमें कि ब्लेंडेड साउंड थी। अब अगर ये वर्ड्स एक साथ जब पैराग्राफ में आते हैं तो पैराग्राफ में आने पर आपको इनका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्लेंडेड साउंड क्या होती है। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आपको इन ब्लेंडेड साउंड को अंडरलाइन करना है अपनी बुक में, और कॉपी में फिर उसको पेंसिल से नीचे लिखना भी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक और एक्टिविटी है, इसको हम करते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड। आपको क्या करना है, पैसेज को आराम से पढ़ना है और वे वर्ड्स, वो शब्द जिसमें कि ब्लेंडेड साउंड आता है उसको अंडरलाइन करना है। मैं एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ और दोबारा हम फिर से इसको पढ़ेंगे और आप इसको, इसमें ब्लेंडेड साउंड है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। A tall standing little scarecrow 2/3 of my size looked as if it was a child. The scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The pant had patches of clothes. Its face had solid black eyes that stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose that stared back at me. स्टूडेंट ये एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ को हम फिर से पढ़ते हैं और जहाँ पर ब्लेंडेड साउंड का प्रयोग किया गया है वहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करेंगे। A tall standing, standing ST, ये एक ब्लेंडेड साउंड है स्टैंडिंग, तो आप ST को अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके बाद एक और इसमें ब्लेंडिंग साउंड है ND, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, तो ये इसमें दो ब्लेंडेड साउंड है। लिटिल स्केयर क्रो, स्केयर, स्केयर, स्केयर SC, ये भी एक ब्लेंडेड साउंड है। क्रो CR, क्रो, इसको आप अंडरलाइन करिए। 2/3 of my size look as if it was a child. The scarecrow, आप फिर से इसमें अंडरलाइन कर लेंगे SC और CR को। had a light blue, blue BL, blue, ये भी ब्लेंडेड साउंड है तो BL को आप अंडरलाइन करेंगे। क्लॉथ CL, ये भी ब्लेंडेड साउंड है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ओवर it was its shirt, it was its shirt RT, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। द पैंट, पैंट NT, ये ब्लेंडेड साउंड है, इसको आप अंडरलाइन करिए। द पैंट हैड पैचेस ऑफ क्लॉथ
क्लॉथ, CL, इसको अंडरलाइन करिए. इट्स फेस हैड सॉलिड ब्लैक, ब्लैक में BL, ये ब्लेंडेड साउंड है, इसको आप अंडरलाइन करिए. ब्लैक आइज दैट स्टेयर्ड, स्टेयर्ड ST, इसको आप अंडरलाइन करिए. इन लाफ्टर. इट हैड अ स्माइल, स्माइल, स्माइल S और M, इसको आप अंडरलाइन करिए. ऑन इट्स फेस, इट्स फेस हैड अ डार्क, डार्क RK, ये ब्लेंडेड साउंड है, इसको आप अंडरलाइन करिए. रेड नोज दैट स्टेयर्ड, अगेन स्टेयर्ड ST, इसको आप अंडरलाइन करिए. बैक एट मी. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस पूरे पैसेज में से बहुत सारे ब्लेंडेड साउंड्स को अलग किया. अब आपको इसको कॉपी में नीचे इन वर्ड्स को लिखना है, और जो ब्लेंडेड साउंड है यानी दो कंसोनेंट हैं और उन दोनों को एक साथ बोला जाता है, तो वो ब्लेंडेड साउंड होगी, उसको आपको लिखना है. मैं एक बार से फिर से इस पैसेज को पढ़ देती हूँ. A tall standing little scarecrow, 2/3 of my size, looked as if it was a child. The scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The pant had patches of cloth. Its face had solid black eyes that stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose that stared back at me. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस पैसेज को पढ़ा और इसमें जो ब्लेंडेड साउंड था उसको हमने अंडरलाइन किया. आप इनको अंडरलाइन करके कॉपी में लिखिए. स्टूडेंट्स, अब हम एक और पैसेज को पढ़ते हैं. रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड. पिछले पैसेज में हमने ब्लेंडेड साउंड को अंडरलाइन किया था. अब हम इन ब्लेंडेड साउंड को कॉपी में लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसको लाउड इसकी रीडिंग करेंगे, और लाउड रीडिंग करने से आप पहले गौर से सुनिए कि जहाँ पर ब्लेंडेड साउंड आपको महसूस होता है कि ये ब्लेंडेड साउंड है, और बुक में आप वहीं निशान लगा लीजिए और फिर से आप उसको बोलिए और आप अपनी कॉपी में लिखिए. तो हम शुरू करते हैं. फार्मर्स ग्रो plants that people and animals can eat. Our gardens have carrots, potatoes, and tomatoes. We love to eat these vegetables when they are ripe. Crows, rats, worms, pigeons, and other creatures have dinner in our garden uninvited. Students, I repeat, farmers grow plants that people and animals can eat. Our gardens have carrots, potatoes, and tomatoes. We love to eat these vegetables when they are ripe. Crows, rats, worms, pigeons, and other creatures have dinner in our garden uninvited. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस पैसेज को पढ़ा और आपको कुछ जो ब्लेंडेड साउंड थी वो आपको क्लिक की होंगी, आपने उन पर निशान लगाया होगा. चलिए, आप कहाँ तक सही थे हम इसको चेक करते हैं और आप उन्हें कॉपी में नोट करते जाइए. फार्मर्स ग्रो, फार्मर्स ग्रो, ग्रो GR, ये ब्लेंडेड साउंड है. प्लांट्स, प्लांट्स NT, प्लांट्स में NTS, ये ब्लेंडेड साउंड है. दैट पीपल, पीपल, पीपल PEOPLE, जो PL है आखिर का, ये ब्लेंडेड साउंड है. एंड एनिमल्स कैन ईट. आर गार्डन्स, गार्डन्स RD, ये भी ब्लेंडेड साउंड है. हैव कैरेट्स, potatoes and tomatoes. We love to eat these vegetables. Vegetables BL, vegetables में VEGETABLES, इसमें BL है, ये ब्लेंडेड साउंड है vegetables. तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखिए. When they are ripe.
क्रोज, CR, ये ब्लेंडेड साउंड है, क्रोज में CR ब्लेंडेड साउंड है। रेड्स, वॉर्म्स, RMS, ये भी ब्लेंडेड साउंड है। पिजन्स एंड अदर क्रीचर्स, CR, ये भी ब्लेंडेड साउंड है। हैव डिनर इन आवर गार्डन, RD, ये ब्लेंडेड साउंड है। अनइनवाइटेड। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको इस पैसेज में वो वर्ड्स आपको मिल गए होंगे जिनमें कि ब्लेंडेड साउंड है। उन वर्ड्स को आप अब अपनी कॉपी में या बुक में जो स्पेस दिया गया है उसमें आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए और इस पैसेज को बार बार पढ़िए। हो सकता है मैंने किसी ब्लेंडेड साउंड को छोड़ दिया हो, आप उसको फिर से ढूंढ कर उसमें और ऐड कर दीजिए। स्टूडेंट, अभी तक हमने ब्लेंडेड साउंड्स सीखी कि दो कंसोनेंट, दोनों का उच्चारण अलग अलग होता है, दोनों एक साथ आते हैं और इस तरह जो साउंड बनती है उनको ब्लेंडेड साउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 5 लेंगे जिसमें कि साइलेंट लेटर्स को हम समझेंगे। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में कुछ लेटर्स को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकालते हैं, यानी वो उस वर्ड में बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, उनका कोई भी उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह के लेटर्स कहलाते हैं साइलेंट लेटर्स। तो स्टूडेंट, इस तरह के लेटर्स को हम ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि ये वर्ड में कहाँ कहाँ आते हैं। तो साइलेंट लेटर्स को जानने के लिए, साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट अपीयर इन वर्ड्स बट डू नॉट मेक अ साउंड। मतलब ये जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो शब्दों में, वर्ड्स में तो आते हैं लेकिन इनकी कोई ध्वनि नहीं होती है। दे कैन अपीयर एट द बिगनिंग, मिडल और द एंड ऑफ अ वर्ड। ये कहीं पे भी आ सकते हैं, बिगनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और किसी भी शब्द के आखिर में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं। इनमें शुरुआत में साइलेंट लेटर है, यानी हमको एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो पहला लेटर है उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज KNEE, नी, KNEE, नी। WRIST, रिस्ट, इसमें जो W है उसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। KNIGHT, इसमें जो K है इसका उच्चारण नहीं होगा और हम इसको प्रोनाउंस करेंगे नाइट। R, HOUR, R यानी घंटा। HONEST, इसका H साइलेंट है। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ। WRITE, राइट, WRITE, राइट, इसमें W साइलेंट है। KNEW, न्यू, KNEW, न्यू। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जब हमने वर्ड्स पढ़े तो इनका फर्स्ट लेटर था वो साइलेंट था, यानी ये जो लेटर थे ये अपनी जगह रखे रहेंगे और इनका कोई हम उच्चारण नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें हम साइलेंट लेटर्स को लिखेंगे और इनका उच्चारण हम नहीं करेंगे। ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल साइलेंट लेटर्स। हमको साइलेंट लेटर्स को भरना है। पहला है NOB, इसमें आएगा KNOB, नॉब। HONOUR, HONOUR, ऑनर। KNIT, निट, KNIT, निट। WRONG, 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 wrong। HEIR, HEIR, इस वर्ड का हम ज़्यादातर बच्चे इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब आप इसका बिल्कुल सही करेंगे। उच्चारण ये है एयर, एयर, हेयर नहीं। रिंकल, WRINKLE,
इसमें W है वो साइलेंट है और इसका उच्चारण होगा wrinkle। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ लेटर ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कि साइलेंट लेटर हैं वो मिडिल में हैं, जैसे फासन, फासन, इसमें जो T है वो साइलेंट है। when H साइलेंट है। that, मैच, मैच, इसमें T साइलेंट है। rhythm, rhythm, इसमें rhythm, इसमें H साइलेंट है। det, det, B साइलेंट है। chalk, chalk, L साइलेंट है। balm, balm, इसमें भी L साइलेंट है। sign, sign, इसमें G साइलेंट है। Wednesday, 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 इसमें D साइलेंट है। wood, L साइलेंट है। wood नहीं, wood। half, इसमें भी L साइलेंट है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स देखे जिनका कि जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो साइलेंट होता है। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल साइलेंट लेटर्स। अब हमको खाली स्थानों को भरना है साइलेंट लेटर्स की मदद से। ये जो पहला वर्ड होगा वो है वॉट, WHAT, इसमें जो H है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज काफ, काफ, CALF, काफ। थर्ड लेटर इज साइन, SIGN, साइन। नंबर 4 often, OFTEN, often। नंबर 5 foreign, FOREIGN, इसमें G साइलेंट है। नंबर 6 listen, LISTEN, listen। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स को देखा जिनके मिडिल पार्ट भी, मिडिल लेटर्स भी होते हैं वो साइलेंट होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट अभी समझा और ये जाना कि साइलेंट लेटर को कभी भी उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 3 के आखिर में आ पहुँचे हैं और इसमें हम देखेंगे कुछ वर्ड्स और उनका साउंड कैसा होता है, उनको कैसे बोला जाता है। तो मैं कुछ वर्ड्स को बोलूँगी और आप भी साथ साथ उनको दोहराएंगे। ये वर्ड्स हैं कार, सर्टिन, कर्टिन, सर्कल, कट, सिलेंडर, जिम। साउंड, वैक्स, रॉक, हैबिट, मनी, कॉक, केबल, रैबिट, वे। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इन वर्ड्स को इस लेसन में हमने सीखा था और इनका उच्चारण भी हम कर लेते हैं और उच्चारण करने से हमको शब्दों को अच्छे से बोलने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमको उच्चारण सीखना चाहिए। आपकी बुक में ये वोकैब आइटम दिए गए हैं पेज नंबर 37 पे। आप मेरे साथ बोलिए, च्यू, चेस्ट, चीज़, चिक, मंथ, साउथ, अर्थ, बाथ, वेल, व्हील, वीट, वाइट, फ्रॉग, क्रैब, क्लॉक, स्केयरक्रो, ब्लैक, नोज, पिजन, नी, honest, knife, hour, right, half, match, sign, wrong, wrist। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने कुछ ये वर्ड्स का उच्चारण किया और हमने आज ब्लेंडेड साउंड सीखी, साइलेंट लेटर सीखा और इन शब्दों का उच्चारण करना सीखा। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड सीखा कि दो कॉन्सोनेंट को कैसे मिला के बोला जाता है और उनके उच्चारण में हम कहीं पे भी ना हिचकिचाएं। जैसे फ्रॉग, क्रो, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनमें ब्लेंडेड साउंड होती है कंसोनेंट की, इनको हम अच्छे तरीके से बोलें और हमारी इस तरह की साउंड से हमारी जीभ की यानी टंग की भी एक्सरसाइज होती है। इसके साथ हमने साइलेंट लेटर सीखा जो वर्ड्स के शुरू में आते हैं और कई बार मिडिल में भी आते हैं। ये स्पेलिंग को तो पूरा करते हैं लेकिन ये उच्चारण में अपना योगदान नहीं देते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप अपनी वर्कबुक में यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे, नए वोकैब आइटम सीख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।